राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट लगातार इंडिया गठबंधन और पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद वो अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब तक 14 राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार किया है। राजस्थान सहित 51 लोकसभा सीटों पर कैंपेन किया है। सचिन पायलट राजस्थान के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। पायलट का जलवा राजस्थान ही नहीं अब देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में जीत हासिल नहीं हुई हो, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए सचिन पायलट की सबसे ज़्यादा डिमांड रही। यहां तक कि इस बात को उनके धुर विरोधी आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी स्वीकार किया। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में पायलट से चुनावी सभा करने का आग्रह किया था। इसके अलावा कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी एक चुनावी सभा में सचिन पायलट के जलवे को स्वीकार किया। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अब तक पायलट ने 51 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की हैं। मिली जानकारी के अनुसार पायलट ने 14 राज्यों में 98 सभाएं की हैं। पायलट ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एनसीटी, दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित 14 राज्यों में केवल 14 राज्यों में 51 लोकसभा सीटों का कैंपेन किया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में ऐसे कई कांग्रेस नेता हैं जिनकी डिमांड देखी जा रही है। प्रदेश के ऐसे बहुत से कांग्रेसी नेता हैं जो राजस्थान चुनाव के दोनों चरण खत्म होने के बाद अन्य प्रदेश में पार्टी के लिए दमखम दिखा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सचिन पायलट का जोर ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान में लोकप्रियता के मामले में अशोक गहलोत और राज्य के दूसरे नेताओं से कहीं आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान भी सचिन पायलट की लोकप्रियता जानता है, इसलिए लगातार उनको देश के अन्य हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए भेजता रहा और सचिन पायलट भी जी जान से पार्टी प्रचार के लिए लगे हुए हैं। वहीं सचिन पायलट जैसा कोई दूसरा लोकप्रिय नेता होता तो अब तक शायद बीजेपी में जा चुका होता या फिर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने की अपनी खुद की जुगाड़ में लगा होता। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे। कई बार यह चर्चा भी हुई कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जबकि उनके दौर के सभी दोस्त जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, चाहे मिलिंद खांडेकर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर आरपी सिंह जैसे अन्य दूसरे नेता हो, सभी बीजेपी में जा चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही पावर में नहीं है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं। इसका पूरा फायदा भी भविष्य में सचिन पायलट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट जो आज बीजेपी में जाना चाहते तो जा सकते थे, राजस्थान या केंद्र में मंत्री भी बन सकते थे, लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और कांग्रेस हाईकमान ने भी उनकी इस वफादारी का इनाम लगातार उन्हें दिया है। केंद्रीय टीम में जगह दी, साथ में पूरा स्टार प्रचारक बनाकर पूरे देश भर में प्रचार करवाया है। आज नहीं तो कल जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में या राज्य में सरकार में आएगी तो उस दिन सचिन पायलट को इन सब चीज़ों का फायदा मिलता हुआ अभी से दिखाई दे रहा है।